ये क्यों ज़रूरी होता है एक डिस्पैचर के लिए बेसिक नॉलेज होना यूएसए मैप की। तो इसका सिंपल आंसर है कि आप जब कोई भी चीज़ या कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि आप उसकी हर बेसिक उस चीज़ को समझ लें, सीख लें, ताकि आपके लिए काम करने में उतनी ही आसानी हो जाए। उसी तरह ट्रक डिस्पैच, जैसे आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रक डिस्पैच बेसिकली अमेरिका में काम किस तरह से करती है, किसका क्या रोल होता है। तो अब आप डिस्पैचर की तरफ आए या सेल एजेंट की तरफ आए, ये चीज़ दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अमेरिका में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, डिफरेंट अमेरिका की जोन्स हैं, उनकी 50 स्टेट्स हैं। वहाँ पे वो लोग नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशन में कैसे लिखते हैं स्टेट्स का नेम, या लोड पोस्ट जब होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि ये कहाँ जा रहा है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो सके। जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, ये अब अमेरिका का मैप है और ये उनकी 49 स्टेट्स हैं। इनकी जो 50 स्टेट है वो है अलास्का। जो इस मैप में तो ये यहाँ पे उन्होंने शो की हुई है, पर एक्चुअल में वो इधर ऊपर कनाडा के साथ बाय रोड उसका रास्ता है। अलास्का को बाय रोड अमेरिका से रास्ता नहीं जाता, तो बाय रोड कनाडा के थ्रू अलास्का जाना पड़ता है वो स्टेट यूएस में ही, लेकिन मोस्टली ड्राइवर्स फिर वहाँ नहीं जाना चाहते। एक तो वो स्टेट काफ़ी कोल्ड वेदर है उनका, और लेकिन अगर कोई ड्राइवर जाना चाहता है तो उसको कनाडा के रास्ते होके जाना पड़ता है। तो हम बाकी फोकस करते हैं इन 49 स्टेट्स पे जो आपकी लिए इम्पोर्टेंट हैं और जिनका आपको काम पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं जैसे ये कैंसस है तो इसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने KS लिखा हुआ है। मिजूरी MO, न्यू मैक्सिको न्यू M। ये सारी स्टेट्स की एब्रीवेशंस आपको याद होनी चाहिए। ये 49 स्टेट्स की एब्रीवेशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लोड बोर्ड पे लोड सर्च करते हैं या लोड आप देखते हैं तो वहाँ पे वो ऐसे नहीं लिखा होगा। अगर बिलफर्ज ह्यूस्टन टेक्सास का लोड है तो वो ह्यूस्टन टेक्सास ऐसे नहीं लिखा होगा। ह्यूस्टन के आगे TX होगा, जिससे आपको पता होगा कि ये टेक्सास है। अब आपका ड्राइवर ह्यूस्टन टेक्सास से लोड पिक कर रहा है, अब आपके पास लोड पड़े हुए हैं इस तरह से। कैंसस सिटी MO का लोड वहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि MO स्टैंड्स फॉर मिजूरी, तो ये मिजूरी स्टेट में लोड जा रहा है। CO कोलोराडो। आपको जब ब्रोकर को भी कॉल करनी होती है और आप उससे सबसे पहले लोड की डिटेल्स लेना शुरू करते हैं, तो आपको अगर इन स्टेट्स की एब्रीवेशन याद होंगी तो आप क्विकली उसको कॉल करके सिटी के नेम के बाद साथ आप उसका स्टेट का नाम लेके उससे पूछेंगे कि उसके पास ये लोड अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए इनकी लोकेशन कौन सी स्टेट कौन सा है, यहाँ पे कि आपके माइंड में एक इमेज होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे बात करता है, बिलफर्ज आपको एक ब्रोकर से आप बात कर रहे हैं और आपका ड्राइवर टेनेसी में खड़ा हुआ है, अब आपने लोड की उससे बात की, वो विस्कॉन्सिन का लोड जा रहा है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं उसको विस्कॉन्सिन भेज रहा हूँ तो वो किस साइड पे आता है। तो एक अच्छे डिस्पैचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको इस मैप की प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि आपका काम इजी हो जाए और काम क्विकली हो जाए। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये बेसिक वो ज़रूरियात हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका है यूएस का मैप, यूएस की स्टेट्स, यूएस की जोन्स, और उसके बाद है यूएस के टाइम जोन्स। अभी हम आपको ये जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके 5 जोन्स हैं जिनको आप ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, मिड वेस्ट और वेस्ट। अब इसमें जो ड्राइवर्स होंगे वो नॉर्मली आपको कह देंगे कि मैंने साउथ ईस्ट जाना है या मिड वेस्ट जाना है, तो एक आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि ये स्टेट्स हैं। अब आपका ड्राइवर आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि मुझे मिड वेस्ट का लोड चाहिए, और आप उसको लोड की ऑप्शन दे देते हैं एलाबामा की, तो यहाँ पे ड्राइवर को आइडिया होगा कि इस बंदे को नॉलेज नहीं है।
और जब आपके ड्राइवर को या आपके साथ काम करने वाले को ये लगे कि यार ये बंदा मेरे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसका बेनिफिट नहीं है, वो बहुत लॉस है। तो सिर्फ ये पर्पज़ है कि आपको हम इन वीडियोस के थ्रू हर चीज़ को डिटेल में इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आपको पता हो कि डिस्पैच कैसे होती है। हम सिर्फ आपके साथ ये नहीं चाह रहे कि मतलब आपको कहें कि आप ऐसे आएँ और आप ऐसे पैसे कमाएं और ये करें, नहीं। हमारा पर्पज़ है कि हम वो हर बेसिक चीज़ आपके साथ शेयर करें, हम वो बेसिक चीज़ आपको सिखाएं जो आपके लिए ज़रूरत है। अब मैप के जो लास्ट आइटम है हम उसकी तरफ चलते हैं, वो है टाइम जोन्स। यूएस में 4 टाइम जोन्स हैं, जिसमें सबसे पहले ईस्टर्न टाइम जोन है, सेकंड सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक। आप ये कलर के साथ देख सकते हैं, ये वाली स्टेट्स जो इस कलर में हैं ये सब ईस्टर्न टाइम पे चलती हैं, ये वाली सारी स्टेट्स सेंट्रल टाइम पे चलती हैं, ये वाली माउंटेन पर, और ये पैसिफिक में। अब इसमें टाइम डिफरेंस क्या है, हम लोग फॉलो करते हैं ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को, और मोस्टली यूएसए भी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के साथ ही ऑपरेट होता है। जब यूएस में यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे होते हैं तो हमारे पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं। हमारी डिस्पैच की जो टाइमिंग शाम 5 से रात 2 बजे की है वो इसलिए है कि उस टाइम पे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम बनता है। पैसिफिक और पाकिस्तान में 12 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, माउंटेन में 11 का, सेंट्रल में 10 का और ईस्टर्न में 9 का। अब ये चीज़ आपके लिए या एक डिस्पैचर के लिए कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये इफ़ेक्ट इस तरह से करती है कि आपने ईस्टर्न टाइम जोन से लोड पिक किया है और अब आपका टाइम डिलीवरी है सेंट्रल में या माउंटेन में। जब वो ईस्ट से सेंट्रल की तरफ और माउंटेन टाइम जोन की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसको टाइम का एज मिलेगा। बिलफर्ज आपको एक सेम डे डिलीवरी मिली जो आपने यहाँ सुबह 9 बजे पिक की, और उसका टाइम डिलीवरी का 3 बजे तक का है और वो सेंट्रल में है। अब जब वो यहाँ से चला अपने टाइम के हिसाब से तो उसको 1 घंटे का मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 3 बजने का मतलब है यहाँ पे 4 बज रहे होंगे। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब यूएस में 4 टाइम जोन्स हैं तो वो उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं कि उनके अपने मुल्क में 3 घंटे का डिफरेंस ना रहे। अब बिलफर्ज आप ईस्टर्न में एक कंपनी है, उसने पैसिफिक टाइम जोन के साथ कंपनी के साथ काम करना है तो 3 घंटे का वेट नहीं करते। अगर यहाँ पे सुबह 8 बजे काम शुरू हो रहा है तो मोस्टली पैसिफिक और माउंटेन्स में सुबह 6 साढ़े 6 बजे काम शुरू हो जाते हैं, तो वो जल्दी कर लेते हैं ताकि वो अपने उसके साथ टाइम को मैनेज कर सकें। तो ये 4 टाइम जोन्स हैं। आपको टाइम जोन्स का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कौन सी स्टेट में कौन कौन सा टाइम जोन है और कौन से। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है और हम इसको कैसे काम में लेके आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से आइडिया हुआ होगा कि बेसिक मैप क्या है और मैप की नॉलेज क्या है। तो हमारी यही कोशिश होगी कि जितने भी फ्रेश डिस्पैचर्स, फ्रेश सेल एजेंट जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो मैप की नॉलेज लाजमी रख लें। अब सेल्स एजेंट के लिए ये नॉलेज क्यों मैटर करती है, जैसे कि सेल्स एजेंट का काम होता है ड्राइवर्स को रीच आउट करना कोल्ड कॉलिंग से और उनको एग्री करना अपने साथ सर्विसेज लेने के लिए। अब आपको पता है कि सुबह का टाइम जब एक ड्राइवर बंदा फ्रेश अपना डे स्टार्ट कर रहा है तो वो काम के लिए रेडी है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका सेल्स एजेंट यहाँ पे काम शुरू करता है और वो स्टार्ट में डायलिंग पैसिफिक टाइम जोन में कर देता है, अगर वो इन स्टेट्स में काम करना शुरू करता है जहाँ भी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि उसको वो रिस्पॉन्स, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स या वो चीज़ें ना मिलें जो उसको ईस्टर्न में मिल सकती हैं, क्योंकि ईस्टर्न में 8 बज के लोग काम के लिए रेडी हैं, जिनको लोड चाहिए है वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, डिस्पैचर्स डिफरेंट काम कर रहे हैं, ब्रोकर्स एक्टिव हैं, मार्केट एक्टिव है। तो इसलिए सेल्स वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है उनको पता हो कि जब वो कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा।